लोकसभा चुनाव में कई दिनों से कयास ये लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन कयासों पर विराम लग गया है और समाजवादी पार्टी से अब तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। बसपा प्रत्याशी इमरान मीर जफर ने आज नॉमिनेशन कराया है और उन्होंने कल एक टीवी चैनल पर एक बयान भी दिया था कि कहीं ना कहीं एक उनका खौफ है या कह लीजिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही मैं नॉमिनेशन कराऊंगा देखिएगा अखिलेश जी यादव अपना पत्ता खोल देंगे। तो इमरान मीर जफर मेरे साथ है यहाँ पर। कल आपने एक टीवी चैनल पे बोला था कि जैसे ही आप नॉमिनेशन कराएंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना पत्ता खोल देगी, तो बात वैसी हुई। तो क्या लगता है फिर से एक बार परिवार के सदस्य यहाँ चुनाव लड़ने वाला है? देखिए, 2 तारीख को जब अखिलेश यादव जी ने यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था तभी उन्होंने अपनी प्रत्याशिता घोषित करने के लिए सम्मेलन रखा था, लेकिन बहन जी ने 1 तारीख की शाम को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मीडिया कवरेज हुआ और 2 तारीख को पेपर में आ गया कि इमरान मीर जफर बसपा से प्रत्याशी होंगे कन्नौज लोकसभा से। और उस दिन जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन था माननीय अखिलेश यादव जी का, वो आए थे और उनको आने के बाद कुछ पत्रकार भाई उनसे बात कर रहे थे और बात करते वक्त उन्होंने बताया कि बसपा का प्रत्याशी बदल गया है। तो उनके अल्फाज थे कि क्यों बदल गया, पट्टा वो बदल गया। तो हमारे पत्रकार भाइयों ने कहा नहीं पट्टा नहीं, वो इमरान बिन जफर हो गए, जो कानपुर के हैं। इमरान बिन जफर लड़े थे 2014 का चुनाव। इमरान बिन जफर 3 बार बोला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे ही पीछे क्यों लोग लगे हैं। उस दिन के बाद से आज तक मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कोई ये जो पार्टी की विचारधारा है, जो इस पार्टी की सोच है, ये मुस्लिम लीडरशिप नहीं आने देना चाहती। मैं तो बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाया और ये जो सर्व समाज की बात करती हुई आगे बढ़ रही हैं, उसके तहत हम यहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ने आए हैं। और मैंने कल एक टीवी चैनल में बताया था कि जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो जाएगा उस दिन ही माननीय अखिलेश यादव जी अपना पत्ता खोलेंगे और टिकट डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा खौफ नहीं है, ये एक मुस्लिम समाज का खौफ है कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने। और 2012 से 2017 तक जिस तरीके से उनकी सरकार चली और उनकी सरकार में किस किस का उत्पीड़न हुआ, परिवारवाद कितना हावी रहा, कौन अभी भी भतीजे का नाम बोल रही है। देखिए, मतलब अभी भी परिवारवादी है ये। मतलब भाई, परिवार की सीट है तो कोई और भी लड़ सकता था, लेकिन इसमें भी परिवारवाद आया। तो ये समझ लीजिए कि ये इतिहास बदलने जा रहा कन्नौज का इस बार। और कन्नौज में इस बार एक नया रचा जाएगा, जो एक सीधा सिंपल परिवार का लड़का बच्चा, कन्नौज का भाई, कन्नौज का बेटा सांसद बनने जा रहा है। क्योंकि कन्नौज की जनता वो चाहती है कि हमारे बीच का सांसद हो, कोई ऐसे परिवार से सांसद ना हो या कोई ऐसे बड़े उद्योगपति घराने से सांसद ना हो जो आकर ही अपने लोगों में बेचैनी पैदा कर दे और अपने ही चीज़ों को बढ़ाने लगे और जनता का ध्यान तरक्की से हटाकर अपने उसमें लग जाए। एक चर्चा यही बहुत चल रही थी कि इमरान मीर जफर का यहाँ से टिकट कट सकता है यहाँ पर, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे लगे थे कि प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बदल दे यहाँ पर, इस तरह की चर्चा थी यहाँ पर। देखिए, जिस दिन से हमारा टिकट हुआ उस दिन से ही कुछ सपा के लोगों द्वारा एक अफवाह और भ्रम फैलाया गया कि इमरान बिन जफर जो इतनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात तो इनका टिकट क्यों फैलाया इन लोगों ने? डर है, ये डर, सिर्फ यही डर था इसलिए नाम नहीं घोषणा किया। बस इसी डर की वजह से वो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हम किसी भी तरीके से कोई ऐसी रणनीति बन जाए जिससे मेरा टिकट कट जाए या मुझको प्रत्याशिता से बदल दिया जाए। लेकिन आपसे अखिलेश यादव को क्यों इतना डरता है? देखिए, डर हमसे नहीं है, डर एक लोकप्रियता से है। कन्नौज में मैं चुनाव जिस तरीके से लड़कर गया था 2014 में, तो उनको इस बात का एहसास है कि इतनी ईमानदारी से, निष्ठा से और इतनी ताकत से चुनाव लड़ता है कि इसको कोई ताकत, कोई डर, कोई भय किसी तरीके का नहीं है। ये बैठेगा नहीं, ये जनता के बीच में रहकर लड़ाई लड़ेगा जनता की, और मैं जनता की लड़ाई लड़ने आया हूँ। अब अखिलेश यादव ने विड्रॉ कर दिया और तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब किससे लड़ाई मानते हैं आप? अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम 2 विचारधारा का टकराव होता। मैं उनकी विचारधारा जनता के बीच में लेके जाता, उनकी सोच लेके जाता कि देखिए आप लोग किस तरीके से क्या समझते हैं और इनकी सोच कैसी है। अब लड़ाई किससे मान रहे हैं? अब हमारी तो लड़ाई, मतलब लड़ाई तो हम, मेरे ख्याल से अब हम भाजपा से भी नहीं मान रहे हैं। अब मैं अपने आप को जनता के बीच, और अब एकदम मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि भैया भाग गए। अब ये तो भैया भाग गए वो उनके हिसाब से है, लेकिन जो गढ़ कहा जाता था, तो कह रहे हैं कि हमारे खौफ से अखिलेश यादव भाग गया। अच्छा, ये बताइए,
भाजपा के अगर खौफ से भागे होते तो 2019 में क्यों नहीं भागे? भाजपा के खौफ से भागे होते 2014 में क्यों नहीं भागे? बीजेपी के खौफ से भागे होते 2009 में क्यों नहीं भागे? 2024 में ही क्यों भागे? इसका मतलब साफ है कि 2019 का चुनाव और 2014 के चुनाव में अगर भाजपा को ये भाजपा भ्रम बहुत रखती है अपने अंदर, इनके वजह से हो रहा, तो आप तो इनके वजह से होता तो 2019 में चुनाव नहीं लड़ते। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव जी के आकलन कर लिया हो कि अब इमरान भी चप्पल मार रहे हैं, मुस्लिम वोट वो काट लेंगे, दलित वोट भी वो काट लेंगे, वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ जाएंगे और जो बीजेपी वो भारी पड़ेगी, इसलिए हार के डर से ही आप इसलिए विड्रॉ किया? अच्छा, ये आप लोग काट लेंगे का शब्द जो है क्यों ऐसा प्रयोग करते? काट नहीं लेंगे, ये कहिए कि इमरान बिन जफ़र मुस्लिम और दलित और अन्य समाज का वोट पा लेंगे। काटने का मतलब तो जैसे किसी की फसल मैंने काट ली, ये कोई अखिलेश यादव जी की फसल नहीं है। उनके मन में तो यही चलता है कि उनका वोट डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए, यही कमी है ना, जब आदमी दिल से काम करता है और जनता के बीच रहता है और जनता के लोगों के में जाता है, अपने चुनिंदा लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, जनता के बीच में, जो मतदाता है उनके बीच में जाना चाहिए। तो जो जनता, आज मैं बेखौफ चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं 2010-14 के बाद से कंटिन्यू जुड़ा रहा, जनता ने मेरा साथ दे रही, और मेरा चुनाव आपको टीवी, मीडिया, अखबारों में शायद नहीं दिखेगा, लेकिन गांव-गांव अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही नाम दिखेगा, बहुजन समाज पार्टी, इमरान बिन जफ़र। चर्चा एक ये भी है कि इमरान बिन जफ़र को यहाँ पर अखिलेश यादव को हराने के लिए भेजा गया है। अरे मतलब चलिए, एक अच्छी बात है कि कम से कम मैं उस लायक हूँ कि इनको हरा सकता हूँ। अगर ये भी चर्चा, हरा कर बीजेपी को प्रॉफिट हो जाए, ये तो रिजल्ट बताएगा, ये तो 4 जून को रिजल्ट बताएगा कि मैं क्या करने आया हूँ। और कोई भी देखिए, जब मुस्लिम समाज का कोई लीडर किसी भी दल से आगे बढ़ता है तो भाजपा और कांग्रेस और सपा द्वारा उसकी लीडरशिप को रोकने के लिए एक ऐसे ही भ्रम फैलाया जाता है कि वो बीजेपी का एजेंट है, भाजपा का आदमी है, वो फलाने हैं, वो ढिमकाने। लेकिन 4 जून को पता लग जाएगा। और मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि बीएसपी के साथ सिर्फ दलित और मुस्लिम है। नहीं, बहन जी की रैली देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए। आप लोग बसपा को किसी गिनती में मीडिया भाई हमारे नहीं ले रहे थे, पत्रकार भाई, अब वो 8 से 10 सीटों पे टकराव दिखा रहे हैं। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है, 4, 5, 6 जब चुनाव चरण होंगे उसके बाद आप लोग खुद कहोगे कि भाजपा को रोकने वाली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश से 80 पार की जगह 40 नहीं पार होने देगी। समाजवादी पार्टी तो कुछ और कह रही है। समाजवादी पार्टी को रोकने वाली बहुजन समाज पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी को रोकने वाली बहुजन समाज पार्टी है तो ये देखिए बीजेपी को कौन रोक रहा है? भाई लड़ेगा कौन? त्रिकोणीय मुकाबला में कोई नहीं जानता, लेकिन गठबंधन करने से देखिए सपा और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है। जिस वोट बैंक की वो बात करते हैं वो वोट बैंक उनका बचा ही नहीं है। 2019 का रिजल्ट देख लीजिए, जितने हम गठबंधन में बहन जी के साथ जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तो बहन जी का वोट तो कन्वर्ट हो गया, बहन जी का वोट कन्वर्ट हो गया सपा में, लेकिन सपा का वोट नहीं आया। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्यों विड्रॉ किया होगा अखिलेश यादव ने? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब आदमी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो उसको डर लगा रहता है कि जनता जो है हमारे साथ कहीं ऐसा ना कर दे जिससे हमारा जो एक गढ़ बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी का गढ़ नहीं है। जो काम करेगा, जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जो उनके दुख तकलीफ में खड़ा रहेगा, वो उसी का गढ़ बनेगा और वही जीतेगा यहाँ से। तो देखिए, ये हमारे साथ है बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफ़र। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव ने इसलिए विड्रॉ करा होगा कि कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो गया है, इस कारण उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर दिया है। अब उनकी लड़ाई सीधे भाजपा से है, उनका ये कहना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और 4 जून में जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएंगे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कन्नौज की जनता किसको अपना सिरताज देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।